जन्मांग चक्र से दूसरे घर धन का स्थान है। लोग धन के लिए इतना व्याकुल रहता है, आया धन चला जाता है और किसी को धन होता ही नहीं है। इस पर विचार लोग करता नहीं है, ये धन क्यों आया, धन क्यों चला गया, धन क्यों नहीं हो रहा है। अनुचित काम करोगे तो क्या होता है, तो धन चला जाता है। धन जब आ जाता है तब लोग क्या करता है, तो अनुचित भोग्य लेने लगता है। खान पीन रहन सहन इत्यादि इतना बढ़ा देता है जो वही उसको विपत्ति का कारण बन जाता है। और देखिए, जो आय है उसके अंदर ही जो चतुर्थांश में उसका व्यय होना चाहिए। ये नहीं होने से क्या होता है, तो दिखता है अगल बगल तुम्हारा आय 10,000 है, किसी का आय 50,000 है, तो 50,000 वाला जो है 50,000 का मेंटेनेंस करेगा। लेकिन तुम 10,000 वाला है, तुम 10,000 के अंदर रहा करो और उसमें भी चतुर्थांश ही खर्च किया करो। और ये किसी का देखा देखी करने से ही जो है सो धन के माने क्या होता है, धन जाने लगता है और ऋण का भार हो जाता है और धन होता ही नहीं है जल्दी। वो क्यों, तो देखिए, पूर्व जन्म का प्रायश्चित और दूसरा इस जन्म में से यदि किसी को देख कर के ईर्ष्या द्वेष मद आ गया, किसी को बढ़ते हुए देख कर करके, तो क्या होगा, तुम्हारा धन नहीं तू पा सकते हो। और वही अड़चन आ जाता है। किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो, और किसी को यदि हमारे माध्यम से किसी को धन बढ़े तो उसमें सहयोग करो, और इस सहयोग के माध्यम से ही जो है से क्या होगा, तुम्हारा प्रायश्चित भी कटेगा और शांति भी मिलेगा और तुम जो है सो उद्यम भी कर पाओगे। लेकिन यदि ईर्ष्या हो गया ना, तो ईर्ष्या के मद में वो इतना तीख आग होता है जो वो तुमको बढ़ने नहीं देगा और पाँव को पीछे कर देगा। तो यही चीज़ जो है सो धन न बढ़ने के कारण है। और पूर्व प्रायश्चित, जैसे देखो कपड़ा है, कपड़ा को शरीर स्नान करने शरीर पवित्र होता है और जल से पवित्र करने से मन पवित्र होता है, ज्ञान से आत्मा पवित्र होता है। देखो, ज्ञान किसको कहते हैं, तो अब ये देखो, तू कहीं से आया है, फिर तो कहीं जाना है, कि यहीं तो नहीं रहना है। तुम्हारे पूर्वज कितने आए कितने चले गए, फिर आएगा जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वो सब क्या लेके गए, वो सब एक ही चीज़ लेके गए। वो चीज़ है कौन, तो धर्म या अधर्म। लेकिन धर्म अधर्म से क्यों होता है, तो आदमी के संतोष नहीं रहता है। असंतोष के कारण ही जो है से वो से पाप कर्म करता है ये, और जिसको पास में संतोष है वो पुण्य कर्म करता है। वैसे दिखावा भक्ति तो सब करता है। लोग देखते हैं अभी के समय में जो मैंने ये ध्यान नहीं रखता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उन्माद में जो है सो लोगों के देखा देखी में इतना आडंबर कर लेता है जिसके कारण उसको ऋण भार हो जाता है। और वही ऋण भार के कारण जो है सो माने गृहस्थ जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये चीज़ देखिए, वैश्य सब ये पहले देख लेता है, जो हमारा यदि 5 रुपया आमदनी है तो 5 के अंदर हमरा खर्च करना है। लेकिन गृहस्थ और इधर का आदमी, वैश्य के अलावा जो आदमी है, वो ये देखता है जो फलना आदमी से इतने खान पीन खाते हैं तो हम काहे नहीं खाएगा, हम क्या उससे कमी है। अरे मूर्ख, तो ज़्यादा कमाता है तो ज़्यादा खाएगा और बहुत अच्छे अच्छे खाना खाएगा, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेगा। लेकिन तू तो उतना में नहीं हो, तुम्हारा आय तो कम है, तुम उसके अंदर रहो। यही कारण से धन, और धन में ये भी होता है, धन में जो है सो अनुचित कर्म करोगे तो धन का भी जो है ह्रास होता है। कहता है जे अन्याय उपार्जितो धनं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो खोटसे वर्ष सोमूलंग च विनस्ते। अन्याय से उपार्जित धन जो है से ज़्यादा 10 वर्ष रहता है। यदि धर्म का कुछ लेस आ गया, कुछ धर्म में प्रवृत्ति आ गया, तो क्या होता है, तो 16 वर्ष चला जाता है। लेकिन पाप ही है,
वो जो ज़्यादा दिन 16 वर्ष के बाद मूल सहित लेके चल देता है। और ये भी है जो कहते हैं जे धनाधर्म तत्सुखम, माने धन से धर्म नहीं होता है, धर्म से जो धन होता है वो धन सुखदायी होता है। और कहते हैं धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म से व्याधि का हनन होता है। और धर्मेण शुभदाग्रह, धर्म करते रहने से अपने आप ग्रह शुभ हो जाता है। और यतो धर्म माने धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्म ततो जया, और धर्म से जो शत्रु है, शत्रु लोग भी शत्रु होता है, ये मत समझा करो जो वो शत्रु नहीं है, वो प्रबल शत्रु होता है। वो सामने जो शत्रु है वो तो जो है सो पीछे से वार करेगा, ये तो सामने शरीर से दिखने में आता है, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया, इतना रोगग्रस्त हो गया, ये तो सामने का है। लेकिन ये रोग क्यों होता है उस पर लोग अमल नहीं करता है। अभी जवान जुहान सब देखते होंगे शिखर पराग वगैरह, तंबाकू बीड़ी सिगरेट, वो सब क्या कहता है, अभी हमको खाओ, अभी पियो, और बाद में हमारा समय आएगा तो हम ऐसे पी जाएगा कि तुम्हारा निशान पत्ता भी हम काट देगा, कहीं का नहीं रहने देगा। इसीलिए तुम मनुष्य हो, सोच समझ के खाया करो, सोच समझ दे करो। वो कहो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू इससे क्या, अरे पेट भर उससे आदमी को क्या होता है, तो पेट नहीं भरता है, पेट भरता है अन्न से। और ओहो अन्न में स्वर्ण अन्न हुआ, जो पकाया हुआ अन्न हुआ, वो कितना स्वादिष्ट होता है, उससे कितना मन भरता है, कितना मन संतुष्ट होता है। ऐसे अन्न खाया करो। अन्न से नहीं बनेगा, पानी पीने से नहीं बनेगा, लेकिन ये चीज़ जो दुष्कर्म करते हो, ये बुरा चीज़ जो आदत लगाए हो, जो खान पीन में, ये जो है से ये तो पानी में चला जाता है। बहुत दारू पी इतने मेहनत से कमाता है और उसको धन को संरक्षण नहीं करता है, तो उसका धन तो जाएगा ही। उसका धन कहाँ का, जो यदि आज कहीं से घर में से का माने पाप का समावेश हो गया और गलत चीज़ का सेवन आ गया, तो वो धन नहीं टिक पाएगा, वो धन को जाना ही है। कहते हैं जो माने चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कवि। ये सब जितना देखते हैं ये सब कभी मिथ्या नहीं हुआ है। पाप से ही लक्ष्मी घटता है। और कितना भी सबल हो, यदि चिंता का प्रवेश हो गया तो निर्बल हो जाता है और कभी भी सुख वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो और दुख से शरीर घटता ही है। यदि किसी के शरीर में यदि दुख का प्रवेश हो गया तो उसको शरीर नहीं बन सकता है। शरीर जो है सो से धीरे धीरे जो है सो घटने लगता है, घटते घटते वो अंत में से सारा शरीर घट के नष्ट हो जाता है। इस पर धन कहते हैं माने टका धर्म टका कर्म, टका सर्व समझे, टका ना से हट के टक टकाए थे। टका ही सब कुछ है, टका हुआ मूल्य, जो धन का मूल्य। लेकिन यदि वो नहीं है तो तुम हर चीज़ का मूल्य तो मूल्यांकन तो टके से होता है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन कौन टका, कौन धन चाहिए, जिस धन में धर्म का समावेश हो, ऐसा धन को संरक्षण करो। जिस धन में धर्म का समावेश न हो और उसमें पाप का समावेश हो, वो अनुचित मार्ग से आया हो, तो कभी भी जो है सो वो 3 पीढ़ी को लेकर चल देता है। देखो धृतराष्ट्र को देखो, दुर्योधन को देखो, रावण को देखो। रावण एक ब्राह्मण था, उसका ये नहीं था इस साम्राज्य के भोग के कारण जो है सो नाना प्रकार के पीड़ा किसी को देना। ऐसे देखो अभी कांग्रेस को देखो, कांग्रेस ने धन के लिए वो किसी को सुरक्षा, किसी को जो है सो सहायता के लिए, किसी को जो है सो दीन दुखी को माने अच्छा करने के लिए वो राजगद्दी नहीं संभाला। शादी अपने भोग्य, अपने लिप्सा, इसके लिए उन्होंने संभाला और इतने दिन में वो देश को बर्बाद कर दिया। लालू यादव को भी देखो, जो आया लेकिन देश को बर्बाद करके, राज्य को बर्बाद करके चला गया। नीतीश को देखो, बर्बाद करके चला गया। और ममता को देखो, जो वहाँ पर कंगाल बना दिया बंगाल को। और तो पर भी जो है सो लोग सुधर नहीं रहा है। केजरीवाल को देखो,
जो सब तरह से जो है सो घोटाला ही घोटाला दिखाई देता है। सब तरह से ये नेता सब जो है सो ये सब कलयुग में से यही सब जो माने जैसे हाथी को दो ठो दांत आगे दिखाने वाला होता है लेकिन और दांत पीछे होता है, जो खाने वाला है जिससे सुख उसको मिलता है और नहीं कोई देखता है। यही चीज़ सब ये फ़ोटो सब जितना देखते हैं से कलयुग का गुण है। जो कलयुग के गुण में ये कहेगा जो हम बड़का धर्मात्मा है, हम ये है, हम ये किया, हम वो करेगा, ऐसे करेगा, ये दिखावा है लेकिन करने वाला बहुत कम होता है। वही करने वाला में देखिए जे मोदी है जो वो बोलता नहीं है लेकिन सब कुछ कर देता है, और यदि बोलता है तो उसको आज हो कल हो, इतना बड़ा देश है उसमें तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन इतने में लोग जो है सो उसको पार्टी सब माने कुछ न कुछ टीका टिप्पणी इत्यादि ये भी बोलने का नहीं रहता है। जो कैसे बोला जाए, अपने से श्रेष्ठ के साथ कैसे लगाए, अपने से श्रेष्ठ के साथ जी लगाना चाहिए और अपने से छोट को जो है कभी दुर्वचन नहीं करना चाहिए, अपने से जेठ के साथ मान सम्मान देना चाहिए। उससे क्या होता है तो आयु बढ़ता है और मान सम्मान बढ़ता है, धन बढ़ता है। अपने से छोट को से मान प्रतिष्ठा देने से क्या होता है तो उसको यश बढ़ता है और उसको सम्मान मिलता है। तो तुम जैसा करोगे, तू जिसको जैसा इज्जत दोगे तुम भी वैसे ही इज्जत पाओगे। अभी देखिए जो सदाचार रखिए जो मात्र 100 में से 5% है, 95% सदाचार ख़त्म हो गया। किसी को ये भी नहीं कि कैसे बोलें न बोलें, और ये भी माता पिता नहीं सिखाता है। खाली कहता है पढ़ो इंग्लिश स्कूल में, पढ़ो, बन जाओ डीएम, बन जाओ। ये देखो इतने इतने बड़े अफसर है, किसी को बोलने का भी ढंग नहीं है। बड़े विद्वान है, उसको बोलने का भी नहीं, कैसे बोला जाए, कौन है मालिक हमारा ये भी नहीं पहचानता है, हमारा मालिक कौन है, किससे कैसे बात करे। जो कोई कार्यालय में जाता है तो उसको इज्जत नहीं मिलता है, उसको मान प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। तो ये सब जो है उसका ज़िंदगी खाई में है। ये क्यों होता है? तो धन के कारण ही होता है। जब कोई पद पा लेता है तो धन के मद में चूर हो जाता है। यही चीज़ एक बार दिखाया था भगवान राम, सीता और लखनलाल, तीनों पंपापुर में जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया तो मैंने ये सब लखनलाल को कहे ये देखिए लखनलाल, ये बगुला जो है सो कितने अपने पद को पानी में कितने अस्थिर से रखता है, जो कोई जीव न दब जाए, जो हम से माने पाप लिखेगा, कितना अस्थिर से चलता है। तो ये सब जब देखे बगुला आगे बढ़ गया तो उसमें से एक मछली निकल के आया ऊपर और कहता है हे राम आप कैसे जानेंगे, ये सहवासी का दुख तो सहवासी जानता है, आप थोड़े जानते हैं हमारे बारे में हमको कितना है। ये हमारा कुल को नाश कर दिया है। आप कहते हैं जब बगुला परम धार्मिक है। ये बूढ़ पुराण के मुंह से ये संस्कृत का श्लोक सुनते थे, उसका अर्थ सुनते थे, वही हम यही चीज़ है इन लोगों को देखने हैं। जितना देखते हैं हम माने ऑफिसर सब है और ये नेता सब है, यही सब में जो है सो ऑफिसर में जो है 95% ऑफिसर और नेता में जो है सो 90% नेता, ये सब जो है सो इसी तरह से है, जो वो बोलेगा कुछ करेगा कुछ और जो है से खाली दिखावा लोगों को ठगने का काम करते हैं। और वो उससे क्या होता है तो देखिए उसका दुर्गति क्या होता है, जो उसका से ये भी नहीं देखता है जो हमारा कुल वंश इत्यादि कहाँ जा रहा है। अरे धन तो जो है सो एक से एक देखिए, धन किसी का है जो नहीं होगा, धन से कोई जो आज तक संतुष्ट हुआ है, लेकिन जो सत्पुरुष है जिसके पास में धर्म है वो संतुष्ट होता है। यही चीज़ न जानने के कारण उसको नाना प्रकार के आपद विपत्ति आता है। इसीलिए जो है सो धन पर ज़्यादा जोर मत दो, हाँ श्रम पर जोर दो। जो हमारे श्रम से जो धन का उत्पत्ति हो हम उससे उसको संतुष्ट हमको होना चाहिए, और किसी का देखा देखी मत करो। इससे वही चीज़ वही गरीबी आता है। तब लोग कहता है हम गरीब हो गया, रोज़गार बेरोज़गार हो गया, ये होगा। देखो बेरोज़गार कौन होता है? बेरोज़गार वही होता है जिसको खाली ये रहता है जो किसी को हम नौकरी करें। आज कोई 2 किलो मुर्गी लेके रोड पर बैठ जाएगा और बेच कर यदि 10 रुपया उसको आमदनी हो जाए
तो 10 रुपया में वो संतुष्ट अपने आप को पाले, तो वही धर्मात्मा होगा और वही मालिक होगा। और जो आज डीएम है वो तनख्वाह इतना पाता है और वो नौकरी करता है, यदि 1 रुपया फालतू कमा लिया तो गद्दार भी हुआ, और इसके बाद में वो नौकर हुआ, नौकर। लेकिन उसको देखिए, यही भारत का संस्कृति है जो उसको इतना चढ़ा बढ़ा के डीएम साहब, और उसको जो है सो आगे पीछे लोग, जब पेपर में भी नाम है तो फलना कलर का डीएम हुआ, लेकिन वो मूर्ख जो है सो पेपर वाला भी है और उसको बढ़ाने चले, जो वो नहीं समझते, इतना नौकर बन के गया है, मालिक बन के नहीं। मालिक तो उसको कहो जो आज सद्धर्म से जो है सो अपना जीवन पालता है और किसी को पीड़ा नहीं देता है, किसी को दुख नहीं देता है, सहायता ही करता है। उसका कहाँ पेपर में कभी आता है? जो फलना आदमी जो है सो इतनी, या मीडिया कहाँ उसको कहता है? अच्छे कर्म करने वाले को तो कहता ही नहीं है। जो अच्छे कर्म किया उसको तो प्रकाशित होता ही नहीं है। जो उसको भी माने आउट करना चाहिए। ये व्यक्ति इतना अच्छा कर्म करता है, निज धर्म से अपने जीवन को पालन करता है और ये लोगों को सुख पहुंचाता है, वो कहाँ देता है? खाली जो दुष्कर्म करता है उसी को देता है। तो दुष्कर्म से जो है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? जो ज़िंदगी भर करते आया है, कांग्रेस ज़िंदगी भर करते आया, तो उसको कोई गम नहीं है। ये परिवारवाद जो है, जो अभी नेता वो ज़िंदगी भर करते आया, तो उसको क्या गम है? उसको तो कोई गम नहीं है। तो वो उसको कहने से, उछालने से, सती करने से क्या फल मिलेगा? यही चीज़ न जानने के कारण लोगों से नाना प्रकार की विपत्ति आता है। तब वो कहता है जो है देव, है देव। देव लोग को क्या देता है? तू जो कमाया है वही उचित तो देता है। चाहे शुभ कमाया है तो शुभ लो, अशुभ कमाया है तो अशुभ लो। तो वही चीज़ वही फिर लेकर के भी जाएगा। अब हम विराम देते, फिर आगे वीडियो में और कुछ हम बताएंगे।